हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग में लेकर आई हूँ वो जनवरी के लास्ट डेज जो बचे हुए हैं दिन, उनके बारे में रीडिंग रहेगी। आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने इसलिए इस तरह से लिया है ताकि आने वाले दिनों में आप वो प्लान कर सकें जो आप करना चाहते हो। कुछ ऐसी प्लानिंग्स हों जिसके बारे में आपको पता हो कि इस जगह पर अगर आप स्टेप लेंगे तो आपको फेलियर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो कम से कम आप अपने दिन तय कर सकते हैं, आप अपना समय तय कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है वो इसी टॉपिक पे ऊपर रहने वाली है कि जनवरी के जो लास्ट डेज हैं, जो 15-16 दिन हैं, वो आपके लिए कैसे जाएंगे। जो यहाँ पर है, आज मैंने जो पाइल्स लिए हैं, आज मैंने साइंस के अकॉर्डिंग ली हैं। ये है फर्स्ट पाइल, ये है अर्थ साइन, और इसके बाद है फायर साइन, इसके बाद है वाटर साइन, इसके बाद है एयर साइन। तो अगर आपको पता है कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, आपकी राशि क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी राशियाँ देख सकते हैं। जैसे अर्थ साइन की राशियाँ होती हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपको अपनी राशियां देखनी है, कहाँ पर है आपकी राशि, वही आपका पाइल होगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैसेज मुझे आएगा, मुझे पता है कि हमें राशियां देखना नहीं आता। तो 1 2 3 4 पाइल इस तरह से भी आप रीडिंग ले सकते हैं। आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपको सेकंड पाइल पसंद है, थर्ड पाइल पसंद है, तो उस तरीके से भी आप रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग रेजोनेट ज़रूर होगी, क्योंकि इस तरह से भी आप इंट्यूटिव रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी ज़ोडिएक साइन किस में है तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आप अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है या आप एयर साइन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रीडिंग ले सकते हो। तो ये टॉपिक रहेगा, ये तरीका रहेगा इस रीडिंग का। आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग करूं, क्योंकि हमेशा मैं 2 पाइल्स या 3 पाइल्स के साथ रीडिंग करती हूं। तो आज की रीडिंग यहाँ पर 4 पाइल्स के साथ होने वाली है। इससे पहले मैं टैरो कोर्स की डिटेल शेयर कर देती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो जल्दी से एनरोलमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं, और अपना एडमिशन लीजिए और टैरो सीख सकते हैं। इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है उसके बाद मैसेज करते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको ऐड नहीं कर पाती हूँ। तो आपको समय से पहले एडमिशन लेना है, इस बात को समझकर आप जल्दी से अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है जब हम उनको क्लास में ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमारी क्लासेस रहती हैं। इसकी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब हम पाइल्स की। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चारों पाइल्स, और अब मैं उठा रही हूँ 3 पाइल्स को। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थ साइन की। ओके, तो अर्थ साइन हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, अर्थ साइन आने वाले समय में क्या बता रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगर आपका साइन है, अगर आप अर्थ साइन के हैं, या अगर आपने पहला पाइल सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में आपके लिए क्या मैसेज है। पहले मैं एनर्जी कार्ड से मैसेज लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे की रीडिंग को करेंगे। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, नेक्स्ट 15 डेज की वार्निंग आपके लिए आ चुकी है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर है स्ट्रैटेजी। ओके, तो आने वाले दिनों में आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं चलना कि आपको कुछ समझ में ही ना आए कि कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, क्या आपने अपने लिए सोचा है, क्या नहीं सोचा है। आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। आपको अगर इधर उधर आप ऐसे ही जाओगे, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बस फ्लो के साथ चले जा रहे हो, तो गलतियां हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं स्टॉर्म वार्निंग बता रहा है कि कुछ चीज़ों में प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। ज़्यादातर पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है पर्सनल लाइफ इश्यूज़ ज़्यादा रहने वाले हैं जो आने वाले दिन हैं उनमें। और आपको अपने फर्स्ट चक्रा को थोड़ा एक्टिवेट करना है, और इसके साथ साथ बैलेंस भी करना है। दोनों चीज़ें हैं। मटेरियल्स बताता है हमारा फर्स्ट चक्रा, हमारे लग्जरी बताता है, हमारे सुख सुविधाएं बताता है। तो यहाँ पर इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जितना आप काम कर रहे हो उस पर आपको इस तरह से काम करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें। नहीं तो आप स्टॉर्म वार्निंग को फेस करोगे।
आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे चीज़ों को आप मैनेज करें, बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग नज़र नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी वार्निंग्स हैं जो आपके साथ चलने वाली हैं। तो जितना हो सके स्ट्रैटेजिकली चलने की कोशिश करना। अगर आप पैसों को मैनेज कर रहे हो, अगर आपने इधर उधर खर्चा ज़्यादा कर लिया है, वहाँ पर भी स्ट्रैटेजिकली चलने की ज़रूरत है। अपने आप को ध्यान से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये मैसेज आपके नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए निकल कर आया है अर्थ साइन। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड, डेविल की एनर्जी भी है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी से ये बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी जीत की खुशी में आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। कोई जीत मिलने वाली है। जीत तो बहुत अच्छी बात है मिलना, पर कहीं ना कहीं उस जीत का जो ओवर पावर है, जो उसकी जो खुशी है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपने सब कुछ पा लिया है और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करना है कि ताकि जीत का जो आपके ऊपर एक नशा होता है ना, वो ना छा जाए। आपको जीत का नशा अपने ऊपर नहीं लेकर आना। आप बहुत अच्छे से जीते हो, खुशी है इस बात की आपको, बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत संभाल कर चलना पड़ेगा। गलतियां नहीं करनी है क्योंकि डेविल है, स्टॉर्म वार्निंग है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप ऐसी सोच रहे थे कि आप अगर आपको ये मिल जाए तो आप ऐसा कर देंगे, अगर आपको ये पैसे मिल जाए तो आप ऐसा कर लेंगे, तो कई प्लानिंग्स आपने अपने मन में की होंगी कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाए तो मैं वैसा कर दूंगा। तो वैसा होने वाला है, पर आपको वो नहीं करना जो आप सोच रहे थे। कुछ भी बड़ा करने के लिए नहीं सोचना है इन दिनों में आपने। यहाँ पर आपके लिए मुश्किल भरी स्टेज आ सकती है। बहुत सारी प्लानिंग्स जो आपने की हैं वो धरी की धरी रह सकती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत रहेगी। बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रैटेजिकली चलने की ज़रूरत है। अपने पैसों को खर्च बहुत ध्यान से करें। आप अपनी लग्जरीज पर खर्चा ज़्यादा ना करें, पार्टीज पर खर्चा ज़्यादा ना करें। आप अपनी जीत की पार्टी दे रहे हो, ये भी मुझे लग रहा है, और उस पर खूब सारे पैसे उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। तो बहुत ध्यान से चलना है। कई बच्चे तो ऐसा होता है कि जैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, जैसे कोई इंटरव्यू क्रैक किया है, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, और आप उनको उड़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये आने वाले टाइम में आपको मुश्किल भरी स्थिति में डाल सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने वेस्ट कर दिया है सब चीज़ों को। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअली, काफ़ी वाइजली, काफ़ी बोल्डली चलने की ज़रूरत है। हैंगड की एनर्जी भी है। कई जगह पर आप सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जगह पर आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी चीज़ों में आपने सेक्रीफाइस किया है और कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को संभाला है, संभाल भी रहे हैं। आगे भी आप ऐसी ही एनर्जी में रहने वाले हो जहां आपको लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको चॉइस करना मुश्किल हो रहा है। जहाँ पर जैसे काम को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आपने बहुत मेहनत भी किया है, आपने हार्डवर्क भी किया है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। यहाँ पर ये वाली स्टेज पर आप रहेंगे 15 दिन। आपने बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी हैं और सोच रहे हो कि मैं ये वाला फील्ड चूज़ करूँ, ये वाला फील्ड चूज़ करूँ, पर कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, तो फोकस करना पड़ेगा। अगर आप किसी फील्ड को चूज़ करना चाहते हो, पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस के साथ आप उसको चूज़ कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई फील्ड आप चूज़ करें जो आपने सोचा हुआ था, तो वहाँ पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत वाइजली डिसीजन लेना पड़ेगा। कई बार हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, हम उसको लिख लेते हैं, हम उसको समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर वहाँ पर हम फोकस नहीं कर पाते कि क्या किया जाए। तो ऐसे में एडवाइस ले लीजिए किसी की, जो एक वाइज एडवाइस हो। ऐसा होता है कई बार कि हमारे आसपास कोई मैच्योर पर्सन होता है जो हमें एडवाइस कर सकता है कि तुम इस फील्ड में जाओ, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, इस जगह पर जाना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आप किसी फील्ड को चूज़ करना चाहते हो तो किसी की एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लेना। अगर आप नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर लोगे और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो करियर में किसी नए पाथ को चुनना चाहते हैं, जो कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नई जगह पर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि
अगर आप इन दिनों में योगा मेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुधार पाएंगे, आपकी बैड हैबिट्स को छोड़ पाएंगे। कुछ लोगों में कुछ आदतें ऐसी हैं जो गलत हैं और इनको आपको सुधारना ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुधारोगे तो मुश्किल आपको ही होगी। जितना आप सुधार लोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छा भी लगेगा आपको कि आपने अपनी आदतों को निखारा है, सुधारा है। आपने कोशिश बहुत की है, पर सिर्फ कोशिश ही है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन नहीं है यहाँ पर। तो एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। जो लोग सोच रहे हैं उठिए और अपने योगा मेडिटेशन की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत आपको रह सकती है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको मिल रही है कि अब नहीं किया तो फिर कब करोगे। अगर अब भी सोचते रहोगे तो कभी समय नहीं आएगा। तो ये 15 दिन आपके लिए यही बता रहे हैं कि कुछ कोशिश करो, कुछ शुरुआत करो, कुछ प्लानिंग से बाहर निकलकर इम्प्लीमेंटेशन का समय है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कुछ डिसीजंस भी आपको लेने पड़ सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी डिसीजंस होंगे और उनको भी लेते हुए आप नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं जो अर्थ साइन के लिए मुझे ज़्यादातर दिख रही हैं। आपको इन एनर्जीज़ को इस्तेमाल करके अपने ये दिन बिताने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर फायर साइन की, पाइल नंबर 2 की। अगर आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन है तो आप फायर साइन के हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए जो जनवरी के बचे हुए दिन हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या आप फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे और कहाँ पर आपको अपने काम को फोकस करने की ज़रूरत है, क्या प्लानिंग्स कर सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी, ओके। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ग्रेट। यहाँ पर है हॉस्टैलिटीज, ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है पाइल नंबर 2 फायर साइन आपके लिए कि कुछ चीज़ों में आपको केयरफुल होना है। आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो इस समय पर, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, पर आपको केयरफुल होना है उन एनर्जी से जो नेगेटिव हो सकती हैं, आपके आसपास नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव वाइब्स हो सकती हैं जो आपकी इस जर्नी में आपको मदद नहीं करने वाले बल्कि पीछे धकेलेंगे। तो आपको बहुत केयरफुल होना है और अपने सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल बता रहे हैं कि उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। सेकंड चक्र को जब आप एक्टिवेट कर लोगे कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहोगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। और यहाँ पर जो हॉस्टैलिटीज़ की एनर्जी है, इस एनर्जी से बचने का आपको पूरी तरह से तैयारी फील करोगे कि मुझे अब मैं तैयार हूँ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब हमें पता होता है कि कोई नेगेटिव वाइब्स आसपास हैं तो हम पहले ही केयरफुल हो जाते हैं। और फिर अगर कोई भी चाहे पीछे से वार करे, चाहे आगे से वार करे, चाहे किसी तरह से आपको नेगेटिव वाइब देने की कोशिश करे, तो आप तैयार हैं तो आपके आसपास एक शील्ड तैयार हो जाती है और उस शील्ड से निकल पाना फिर मुश्किल होता है। तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप पहले से रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज इस तरह की हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना है पर रुकना भी नहीं है, किसी नेगेटिव वाइब से आपको डरना भी नहीं है, स्ट्रांग रहना है और आप हर उस चीज़ का मुकाबला कर पाओगे जिसका मुकाबला आप करना चाहते हो और उससे आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत सारे लोग किसी नई चीज़ को करने के लिए सोच रहे हैं। वो नई चीज़ आपके एडमिशन हो सकती है, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है। दुनिया में जो जो चीज़ें हैं, हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है और उसके आस जो जो चीज़ें हैं आप उसको बार बार देखने की कोशिश कर रहे हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या नई चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये एक्सप्लोर की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। जब आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, चीज़ों को जान सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, तो ये 15 डेज ऐसे ही समय को बता रहे हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की रहेगी जब आप बैठना नहीं चाहोगे, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना चाहोगे। तो चलिए टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं कि और क्या बता रहे हैं कार्ड्स। यहाँ पर है मून, ओके, एम्परर, द फूल। तो देखिए सभी मेजर कार्ड्स हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर काफ़ी मेजर एनर्जीज निकल कर आई हैं जो आपके लिए कह रही हैं कि कुछ चीज़ों में कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे करूं कैसे ना करूं, क्योंकि काफ़ी
इमेच्योरिटी दिख रही है, पर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में खुद को कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जितना डिसिप्लिन रहोगे, अनुशासन के साथ चलोगे, अपनी पावर को दिखाओगे, अपनी एनर्जीज़ को दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश करोगे, बताओगे कि आप सच में क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है आपकी, आप असल ज़िंदगी में कैसे इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फेथ के साथ आगे बढ़ पाओगे और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो यहाँ पर लग रहा है कि अगर कहीं रुके हुए हैं, रिस्की नज़र आ रही हैं चीज़ें आपको, वहाँ पर भी आप निकल जाओगे बहुत आसानी के साथ, क्योंकि दो दो किंग आपके साथ हैं। आपके साथ कोई ऐसा साथ भी है जो आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर जा सकता है, जैसे कोई फादर हो सकते हैं, कोई घर में बड़ा व्यक्ति हो सकता है जो आपको राह दिखाए। तो यहाँ पर जो जो लोग, जो जो बच्चे हैं रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको राह नहीं मिल पा रही तो अपने फादर का, अपने दादा का, अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ लीजिए और आगे निकलिए। वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर नहीं जाना, इस रास्ते को मत चुनो, ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ रिस्क हो सकता है, यहाँ चीज़ें रुक जाएंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहाँ मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे आपको वो गाइड करते हुए दिख रहे हैं। फायर साइन आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज भी हैं साथ में, और काफ़ी ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर आप खुद को स्टक महसूस करोगे। तो जब भी स्टक हो जाओ, घर परिवार की मदद ले लेना, बड़ों की मदद ले लेना, किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हो, उनसे राय ले सकते हो, कोई एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो। तो जो आपके आसपास है आप उनको देखो कि कौन है ऐसा जो आपको एडवाइस कर सकता है, उसका हाथ पकड़ लो। आप इस समय पर, जब 15 दिन का पीरियड ऐसा है जब लोग आपके पीछे कुछ कर सकते हैं, कोई वाइब्स नेगेटिव डाल सकते हैं, आप निकल जाओगे, उस भवसागर से पार हो जाओगे। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, तो और एक किंग है भाई, तो कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, कोई तो ऐसा पर्सन है, आपकी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है वो। यहाँ पर है डेथ, जो बताता है कि एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में इन 15 दिनों में आएगा, और ये बड़ा चेंज हो सकता है कि आपकी एनर्जी को ही चेंज करने के लिए आए। यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक भी मुझे नज़र आ रहा है। तो रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर किसी के चल रहे हैं तो आपके लिए ये साफ साफ कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, और रिलेशनशिप के इश्यूज से आपको बहुत जल्द हेल्प मिलने वाली है। कोई है जो आपकी हेल्प करेगा। आपको इग्नोरेंस नहीं दिखाना है कि दिल टूट चुका है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत परेशान है, किसी ने बड़ा धोखा दे दिया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी भी वाइब नज़र आ रही है जब आपको कोई धोखा दे सकता है, तो आपको अपने चेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो डिप्रेस मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि आप समझ गए हो, लेसन मिल गया है आपको, आप मैच्योर हो चुके हो, आपको पता लग गया है कि जिसने धोखा दिया वो आपका अपना था ही नहीं। अगर उसने धोखा दिया है तो आप मान सकते हो कि वो आपका अपना नहीं था, आप ही उसके पीछे मरे जा रहे थे, पर उसने कभी आपको समझा ही नहीं, कभी आपको जाना ही नहीं, कभी आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये रिलेशनशिप जो टूटा है या जो हर्ट आपको हुआ है, जो दिल आपका टूटा है, वो इसलिए टूटा है क्योंकि आपने ज़्यादा फेथ किया था, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया था, और ये ट्रस्ट एक अंधविश्वास था जो आपकी आंखों पर बंधा हुआ था। तो यहाँ पर इस पेन को आप बर्दाश्त कर जाओगे और बहुत आसानी से कर जाओगे, क्योंकि ये आपको पता लग जाएगा कि आपने गलती की है। आप अब मैच्योर हो चुके हैं, आपके साथ 3 किंग की एनर्जी है जो आपको काफ़ी एनर्जेटिक बना रही है। तो इस एनर्जी से बहुत आराम से आप लेसन सीख कर बाहर आ जाओगे और अपने एक्सपीरियंस गेन करके आगे बढ़ोगे। तो यही एनर्जी आपकी बता रही है नेक्स्ट 15 डेज में कि कैसे आगे जाना है, रुकना नहीं है। कुछ भी आपके साथ हो रहा है आपको घबराना नहीं है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो वहाँ पर एक स्टेप रुककर पीछे देखिए कि कौन था वो पर्सन जिसने आपके साथ ऐसा किया है। वो आपका अपना नहीं हो सकता। जिसने पहले ही धोखा दे दिया वो आपका अपना कैसे हो सकता है। तो बस उसको छोड़ दीजिए, आप रिलीज कीजिए उन एनर्जीज को और आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको बहुत मैच्योर होने के लिए कहा जा रहा है, एडवाइस की जा रही है कि छोटी छोटी बातों से अपने आप को रोको नहीं और छोटी छोटी बातों से घबराओ भी नहीं। ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये टेम्परेरी है। आपको बहुत मैच्योर होना है और बहुत वाइजली अपने जीवन के डिसीजंस लेने हैं, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कन्फ्यूजन्स को दूर कीजिए,
अपने टूटे हुए दिल को इकट्ठा कीजिए और अपने पीछे जो भी लोग बातें करते हैं, जो भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनकी एनर्जी को रिलीज करके बड़े बड़े फैसले करने का समय आने वाला है। आपको बड़े निर्णय करने पड़ेंगे। तो इस बात को समझते हुए अपनी एनर्जी को बटोर कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये है आपकी एनर्जी स्पाइरल नंबर 2, फायर साइन। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ वाटर साइन आपकी। अगर आपका साइन वाटर है या आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन के हैं या आपने थर्ड पाइल को चूज किया है, तो अब हम देखेंगे आपके लिए एनर्जी कार्ड से क्या एनर्जीज हैं जो नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए आपको कहने वाले हैं। क्या आप रिसीव करने वाले हो, कहाँ पर आपके लिए काम जो है वो बहुत प्लानिंग के साथ करने पड़ेंगे, कहाँ बहुत आराम से हो जाएंगे, क्या चीजें रह सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। एक और कार्ड से देखते हैं। ओके, जर्नी, ग्रेट। तो यहाँ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है वाटर साइन। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे जो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड होगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो, एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हो, कोई घर बनाना चाहते हो उसके लिए सोच सकते हो, कोई लैंड लेना चाहते हो, कोई भूमि का कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हो, उसके लिए सोचा जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और दूसरी तरफ एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं कुछ लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये समय है 15 डेज का जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हो भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। यहाँ पर मुझे लग रहा है जो फीमेल चाहती हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय है जब आप अपने काम को भी मैनेज करोगे और स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करोगे। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बताती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समय पर अपने आप को हील करने की कोशिश करने वाले हैं। पास्ट के जो भी एनर्जीज में आप थे, चाहे वो दुख भरी थी, चाहे वो सुख भरी थी, आप हीलिंग की कोशिश करोगे। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, चाहे हम दुखी हैं चाहे हम सुखी हैं, फिर भी हम हील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों से बिल्कुल रिलीज करके खाली होकर बैठें थोड़ी देर के लिए और अपनी हीलिंग स्टार्ट करें। अपने पुराने जो भी कुछ है उन यादों से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये वाला समय वो समय है जब एक नई जर्नी स्टार्ट करना आप चाहोगे। वो जर्नी ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे बहुत दर्द वाला था तब आप करना चाहते हो नया स्टार्ट, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है कि आप यूं ही आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, नई दिशा अपने लिए देखना चाहते हो, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो ये वाला जो समय है 15 दिन बहुत अच्छे हैं। सेल्फ अवेयरनेस का समय है, हैप्पीनेस का समय है, पर्सनल हीलिंग का समय है, नई जर्नी स्टार्ट करने का समय है। कोई लोग नया काम भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी बता रही है कि काम शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। भगवान का नाम लीजिए और काम को शुरू कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है मुझे। तो चलिए टैरो की हेल्प से भी आगे देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो बहुत सारे कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके, हाई प्रिस्टेस, ग्रेट। यहाँ पर है 2 कार्ड्स, किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और है पेज ऑफ स्वॉर्ड, एम्प्रेस, ग्रेट। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सभी कार्ड्स आपके लिए हैं। ये सब कार्ड्स आपको डिफरेंट आपकी लाइफ के एस्पेक्ट को बता रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आए हैं इतने सारे कार्ड्स आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोग 15 डेज में स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे जैसे मैंने कहा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स के पीछे भाग रहे हो, पैसों के पीछे भाग रहे हो। ये रेस बहुत लंबी हो सकती है। आप जितना भागोगे ना उतना ही आपके पीछे ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी।
आप पीछे पीछे भाग रहे हो, पैसा और आगे बढ़ता चला जाएगा और आगे चला जाएगा, ये जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर ये एडवाइस करूँगी कि आपको रुकना है, कुछ समय के लिए पॉज लेना है, इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, जो है उसको इंजॉय कीजिए। छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ तलाशने की कोशिश कीजिए। कई बार हम मटेरियल्स के पीछे इतना भागते हैं, इतना दौलत के पीछे भागते हैं कि हम आज की जो खुशियाँ हैं उसको छोड़ देते हैं। आज जो हम खुश होने वाले थे, हमें पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीत गया, और हम उनके पीछे भागते भागते उसको भी नहीं पा सकते। छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ तलाशेंगे तो आपको वो सारे लेसन्स मिल जाएंगे जो आप पाना चाहते हो। आपको एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होगा। आपको 15 डेज में ही पर्सनल हीलिंग मिलेगी और आपको पता चलेगा कि जिसके पीछे आप भाग रहे थे वो तो मृग तृष्णा थी और कुछ नहीं था। मटेरियल्स के पीछे भागने से वो नहीं मिलते, किस्मत से मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं। और इसके साथ साथ किस्मत अगर आपके साथ होती है तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले, और हार्डवर्क का साथ तो होता ही है साथ में। तो कर्म से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। कर्म करना ज़रूरी है, पर इतना ज़्यादा पीछे भागना भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डेली के जो भी आपकी छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स हैं, छोटी छोटी जो ग्रेटिट्यूड्स हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, उनको आप एक्सेप्ट ना करें, उनको आप देखें नहीं, उनको आप रिसीव ना करें, उनकी तरफ आपका ध्यान ही ना जाए। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी मटेरियल्स के पीछे मत भागना। ये लस्ट हो सकती है, ये लालच हो सकता है, मोह हो सकता है, अंधकार हो सकता है। तो आपको भागना नहीं है। आप काम कीजिए, उतना कीजिए जितना आपको पता है आप कर सकते हैं, जितना आपको पता है आपको रिजल्ट दे रहा है। बहुत ज़्यादा भागने से चीज़ें और भी ज़्यादा अटकेंगी और भी ज़्यादा रुकेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रेस्ट नहीं लेते हैं। वो ये समझकर हमेशा एक जर्नी को कवर करने की कोशिश करते हैं कि आज ये नहीं किया तो वो रह जाएगा, आज वो नहीं किया तो वो रह जाएगा। तो भागते हैं बहुत ज़्यादा, और भागने से भी आपको हासिल कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको 15 दिन बहुत इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, मनन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने आप से प्रश्न कीजिए, इंट्यूटिवली अपने आप को पूछिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी और आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, आप क्यों भाग रहे हो, क्या रीज़न है आपके पीछे भागने का। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी जहाँ पर आपको कई डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें शुरुआत भी करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत करोगे आप, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ शुरुआत करने वाले हो, कुछ छोटे डिसीजंस लेने वाले हो और ये 15 दिन में ही आप लोगे। पर ज़्यादातर एनर्जी जो है वो यही बता रही है कि इस टाइम पर आपको जितना हो सके इंजॉय करना है अपनी उन चीज़ों को जो आपके पास हैं। भागना नहीं है मटेरियल्स के पीछे, बिल्कुल भी भागिए नहीं। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, सेटिस्फेक्शन के साथ मिलेगा, पर्सनल हीलिंग के साथ मिलेगा। तो इसलिए भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि कुछ ऐसे चीज़ों में गलत फैसले हो सकते हैं जहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ उलझाव आ सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स में कोई चीज़ें अटक सकती हैं। तो वहाँ पर डिसीजन बहुत ध्यान से लेने की ज़रूरत रहेगी। 15 दिन बता रहे हैं कि बिल्कुल भी आंखें बंद करके किसी जगह पर साइन मत कीजिएगा, किसी जगह पर डील मत कीजिएगा। बहुत अच्छा समय है डीलिंग का, पर ध्यान से करनी पड़ेगी। कोई अगर घर खरीदना चाहते हो, कोई वाहन खरीदना चाहते हो, कोई आप लग्जरी की कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पर बहुत ध्यान से डील करना, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। कोई आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर अपनी डीलिंग्स करना है। बाकी सब एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा इस काम को करने में, कोई डीलिंग को करने में। और ऐसा भी कोई हो सकता है जो आपको बीच में धोखा देने के लिए कोशिश करे। कोई पर्सन आपकी मदद करेगा और कोई तीसरा ऐसा होगा जो कुछ ना कुछ अटकाने में, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने में आपके सामने आएगा। तो ऐसे पर्सन भी दुनिया में होते हैं, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके साथ पैरेलली चलने वाली हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डील करते हुए आपको किसका साथ लेना चाहिए। कई बार कोई आपका अपना ही होता है साथ में और आपको उस पर बहुत विश्वास होता है
और वही बीच में कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो आपको वहां पर केयरफुल होना है। और दूसरा, कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपका अपना होता भी नहीं, फिर भी आपकी हेल्प कर जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी कुछ वाइब्स नजर आ रही हैं जहां पर आपको किसी की मदद जब चाहिए होगी तो कोई मदद के लिए भी आएगा, और अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं भाई मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई पर्सन आएगा और कहेगा कि मेरी मदद ले लो। तो ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। तो एक पर्सन ऐसा भी होगा जो आपको गलत गाइड करने के लिए भी आ सकता है। तो वो कौन है, उसको जजमेंट आपको करना है कि कौन है वो ऐसा जो आपको गलत गाइड कर रहा है। तो वहां पर आपको बस अपनी एनर्जी को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है कि कहीं आप गलत इंसान के हाथ में ना चढ़ जाएं और कहीं गलत तरीके से वो आपकी डील ना करवा दे। बाकी सब चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। आपको बस इस एनर्जी को समझते हुए और देखना है कि कौन है ऐसा पर्सन जिसको आप अच्छे से चूज़ कर सकते हो। सही ढंग से चूज़ कीजिएगा तो आपके आसपास ऐसी एनर्जीज भी साथ में रहने वाली हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी एयर साइन की, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपका ये साइन है, अगर आपकी राशि यहाँ पर है, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। और अगर आपने 4 पाइल चूज किया है, 4th नंबर पाइल अगर आपका है, तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। तो इस तरह से हम आज की रीडिंग को करेंगे। ओके, यहाँ पर आ गया है कार्ड। चलिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ। तो और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए 15 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली है, कहाँ पर आपको डीलिंग करना है ध्यान के साथ, कहाँ पर आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ग्रेट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो खुश हो जाइए भैया, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। ओके, एंग्जाइटी है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ। तो चलिए, क्यों आए हैं ये सभी? कई बार हम एंग्जाइटी बिना बात की करते हैं, कई बार ऐसा होता है कहीं घूमने जाना है, छोटी सी बात को लेकर भी एंग्जाइटी हो जाती है। कई बार जॉब प्रमोशन मिला है, उसको लेकर भी एंग्जाइटी हो जाती है। कई बार पॉसिबिलिटीज दिख रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, वहां पर भी एंग्जाइटी हो जाती है। तो ऐसी एंग्जाइटीज आप फील करोगे 15 डेज में, जहां पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, फिर भी एंग्जाइटी रहेगी। तो ये एंग्जाइटी आप महसूस कर सकते हो। इसको थोड़ा सा अपनी नेचर का हिस्सा मत बनाइए। एंग्जाइटी बार बार होना अच्छी बात नहीं है, काम रहिए। कुछ चीज़ों में कोशिश कीजिए कि जब आपको एंग्जाइटी होती है तो रिलैक्स कैसे हो। कोई टेक्निक ऐसी इस्तेमाल कीजिए जो आपको बहुत सूट करती हो, और जब आपको एंग्जाइटी का इशू आए तब आप उसको यूज़ कर लें और एकदम से काम हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है पीसफुल रहना, काम रहना। अगर आपके लिए अगर आगे संभावनाएं हैं, अच्छे मौके हैं, खुशियां हैं, तो क्यों एंग्जाइटी में आना। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि बिना बात से ये इशू है और इसे रिजॉल्व करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। बिना बात की एंग्जाइटी होना अच्छा नहीं है। तो मैं टैरो की हेल्प से भी देख लेती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, अगर आपको एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू है तो वहाँ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और आपका ये इशू ज़रूर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे रहो और अपनी एंग्जाइटी को लेकर देखते रहो कि ये तो वैसे ही है, ये तो मुझे गुस्सा आता है, ये तो मुझे हर बात पे हो जाती है। तो ये कोई पर्सनल बात नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस पे और डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। तो ऐसे मत बैठिए, आप ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। ओके, द चैरियट। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है मून। ओके, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि जो एंग्जाइटी का इशू मैंने बताया कि बिना बात का है, कुछ लोगों के लिए तो वाकई में बिना बात का है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी ऐसी बात का जो इशू है वो बन रहा है जहाँ पर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है काम का। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, काम की भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं। आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को, आपके आसपास के लोगों को बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप में एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो गया है कि मुझे ये करना है, मुझे जीतना है, मुझे जस्टिस चाहिए।
और ये वाला जो प्रेशर आप फील कर रहे हो उसकी वजह से भी एंग्जाइटी का इशू है। तो ये वाली एंग्जाइटी जो आपके साथ चल रही है ना, इसको डील करना आपके लिए मुश्किल भरा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगी, थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आपको अपने आप ही इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। थोड़ा समय खुद के लिए निकालना शुरू कीजिए। बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए समय निकालना जब हम वर्किंग होते हैं। यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारी फीमेल ये कहेंगी कि कैसे निकालें समय। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है पर्सनली, मैं भी नहीं निकाल पाती हूँ, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ कि दिन के 15 मिनट अपने लिए निकालूं, जहाँ मैं खुद से बात करूँ। सेल्फ हीलिंग का समय उसको मैं कह सकती हूँ। अगर आप अपने आप को रिपेयर नहीं करोगे, अगर आप अपने अंदर के रिपेयर मैकेनिज्म को हील नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, तो कैसे काम करेगा वो? आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करोगे, कैसे मोटिवेट करोगे, अगर खुद के लिए समय नहीं निकालोगे? तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए सब चीज़ों को। काफ़ी स्ट्रांग विल पावर है आपका, डटे रहते हो, कभी हार नहीं मानते हो, पर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब बहुत पेनफुल हो जाती है स्थिति और आपसे मैनेज होता नहीं है। घर को संभालना, परिवार को संभालना, काम भी देखना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट 15 डेज में भी काफ़ी प्रेशर फील होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को। पर आप हैं, आप एडवाइस आपके लिए तो एडवाइस ये है कि आप हर चीज़ कर पाओगे। आपके लिए एडवाइस ये है कि बस हारना नहीं है आपने, आप हैं तो कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने आपको बनाया है ऐसा जैसे आप हो। बहुत स्ट्रांग विल पावर है आपकी, बहुत चीज़ों को मैनेज करके चलना जानते हो, कभी हारना नहीं जानते हो। कितना भी दुख दर्द आ जाए अपने आप को कंट्रोल रखते हो, बैलेंस रखते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ऐसे ही रहना है 15 दिन आपको। कई बार सिचुएशन मुश्किल भरी हो सकती है, बहुत पेनफुल हो सकती है, काफ़ी प्रेशर हो सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पर मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने परिवार को लगा सकते हैं साथ में कि मेरा काम मेरे साथ बंटवा के कीजिए, हाथ बंटवाइए मेरा। तो आपको उनको इकट्ठा करना है, अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको इकट्ठा कीजिए। खुद प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने से आपको हेल्थ इशू हो सकता है, बैकबोन इशू हो सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल इशू हो सकता है। मेंटल इशू का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, बल्कि मेंटल टेंशन की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो तनाव रहना भी बहुत बड़ी बात होती है कि एंग्जाइटी और तनाव अगर आपके साथ बढ़ रहा है तो इसका पीछे का रूट कॉज क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि हम कई बार काम करते करते कह रहे थे तो थकावट है, तो इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने ज़्यादा काम कर लिया। पर वो थकावट आपके अंदर रोज़ाना अगर रहने लगे तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप रोज़ाना थक जाते हो काम करके, कितना स्ट्रांग रह पाओगे? कितने दिन स्ट्रांग रह पाओगे? कितने दिन अपने आप को उस पोजीशन में रोक पाओगे? तो यहाँ पर जीत के पीछे भागने से अच्छा है कि खुद पर भी काम करो। जीत ज़रूरी है, आपको रिवॉर्ड मिलना है, ये आप चाहते हो कि मुझे रिवॉर्ड मिले, मैं वो पा लूँ जो उसके पीछे मैं बहुत जद्दोजहद मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये ज़रूरी है। पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ की जाए। तो यहाँ पर एंग्जाइटी को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मत कीजिए इतना कुछ मैनेज के चीज़ें बिखर जाएं, उनको संभालिए। 15 दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, खुद पर काम कीजिए, खुद को जस्टिस दीजिए जो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन से दूर रहने की कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिखाई देंगी, लगेगा भाग लें, अभी पकड़ लें उन चीज़ों को जो आपको दिख रही हैं, लाइट दिख रही है और बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिख रही है। पर वो अबंडेंस किस काम की जब आपका हेल्थ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया? तो आपको हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चीज़ों को मैनेज अगर हो पा रहा है तो कीजिए, नहीं तो किसी की हेल्प ले लीजिए और अपने प्रेशर को कम करने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को लिख लीजिए अगर आप भूल जाते हैं और तब आपको एंग्जाइटी इशू होता है। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग पर भी जाएंगे इन 15 दिनों में, ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप करेंगे, पर आपको बैलेंस करके जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है और हेल्थ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये समय जो है ये ख़ास तौर पर ऐसा ही है जब आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में रिवॉर्ड भी मिलेगा, कंपटीशन में आप जीतेंगे भी, बहुत सारी चीज़ों में आप आगे भी बढ़ेंगे, पर आपको वही बात मैं फिर से कहूँगी कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।